कोशिश यही है कि आपको कम से कम पैसों में बिजनेस करना और एक्सपोर्ट करना। नॉलेज नहीं है, बायर अगर आपके सामने बैठ गया और उसने बोला भाई मुझे ये ग्रेड चाहिए, तो फिर पता है क्या जवाब होता है? सर मैं पूछ के बताऊंगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट के पीछे, ऐसे व्यापार के पीछे भाग रहे हैं जो ऑलरेडी 100 सालों से चल रहा है और जिसमें मार्जिन खत्म होते जा रहे हैं। आप भी अगर ऐसे जगह पे जाओगे, ऐसे बिजनेस, ऐसे एक्सपोर्ट करोगे, वही प्रोडक्ट इंपोर्ट करोगे जो दुनिया कर रही है, वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे जो दुनिया कर रही है, तो फायदा क्या होगा? गलती आप लोगों की भी नहीं है भाई, नॉलेज कहां से मिलेगी? कौन है सिखाने वाला, समझाने वाला? अब मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं, आप एक प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, 1 मिनट में सोच के बताइए कि भैया रबड़ जो है वो पूरे विश्व में जाती है, एक्सपोर्ट भी होती है, उसके यूसेज भी दुनिया भर जहां के हैं, लेकिन क्या आप में से लोगों ने सोचा कितने ही वो लोग हैं जिन्होंने रबड़ के ट्रेड, रबड़ के एक्सपोर्ट के बारे में सोचा? शायद हार्डली 2% होंगे, या वो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आप लोग क्या करते हो भाई? फ्रूट, वेजिटेबल, टेक्सटाइल, फार्मा, इसमें जाते हो। क्या आपकी पकड़ है? आप नहीं जानते। जब आपको नया प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना ही है तो चारों तरफ से सोच समझ के करिए। और इस वीडियो में मैं आपको इसी तरीके से रबड़ के बारे में बताने जा रहा हूं। इसमें मार्जिन क्या है, कैसे काम शुरू करना है, कौन सी क्वालिटी है जो आपको करनी पड़ेगी, कहां कहां इसकी इंडस्ट्री में काम आएगा। आप सोचिए, जानिए, वीडियो पूरा देखिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि भाई क्या ये काम करना चाहिए। हमारी कोशिश यही है कि आपको कम से कम पैसों में बिजनेस करना और एक्सपोर्ट करना सिखाएं। चलिए शुरुआत करते हैं रबड़ की, नेचुरल रबड़ कि हम यहां पे सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले 2 तरीके की रबड़ होती है, एक नेचुरल रबड़ और एक है सिंथेटिक रबड़। नेचुरल रबड़, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ रबर ट्री, सबसे पहले ये मान के चलिए। उसके बाद इसमें जो कॉमन ग्रेड्स है, अब हम बात करेंगे इसकी क्वालिटी की। कॉमन ग्रेड्स है इसमें आरएसएस, रिब्ड स्मोक शीट्स, दूसरा है टीएसआर, टेक्निकली स्पेसिफाइड रबर। इसी के साथ साथ और ग्रेड्स जो आते हैं, इसमें क्वालिटी आती है आरएसएस 1, आरएसएस 2, आरएसएस 3, आईएसएनआर 5, आईएसएनआर 10 और आईएसएनआर 20। आगे भी बहुत सी क्वालिटी हैं, बट मेजरली ये क्वालिटीज एक्सपोर्ट होती हैं। अब आप जो रबर मार्केट से खरीदते हैं, आपके लिए तो रबड़ है, ऐसे काम नहीं होगा। अगर आपको कोई कह रहा है भैया मार्केट में उतरो, मार्केट में प्रोडक्ट उठाओ और एक्सपोर्ट कर दो, भाई कैसे करोगे? आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। बायर अगर आपके सामने बैठ गया और उसने बोला भाई मुझे ये ग्रेड चाहिए, तो फिर पता है क्या जवाब होता है? सर मैं पूछ के बताऊंगा, मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं तो एक ट्रेडर हूं। भाई ट्रेडर को नॉलेज होनी चाहिए। आप कपड़ा बेच रहे हो तो ये तो पता होना चाहिए ना कि कॉटन का है, सिंथेटिक का है, कितने % है। बायर पूछेगा भाई मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, तो मेरा ये जानना हक है। समझ आया? तो इसीलिए लोगों से बायर टारगेट नहीं होता। अब लोग क्या करते हैं भाई, बायर का डेटा ले लिया, बायर सेलर मीट में चले गए, ईमेल कर रहे हैं। भाई ईमेल का फॉर्मेट तक नहीं बना पा रहे वो लोग, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। नेट से कोई फॉर्मेट उठाया, उसका कॉपी पेस्ट कर दिया, बट एक्चुअल में बायर को चाहिएगा ये सब चीजें। अभी हमने नेचुरल रबड़ की बात की, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं सिंथेटिक रबड़ की क्वालिटीज के बारे में। सिंथेटिक रबड़ जो बनता है ना, वो पेट्रोकेमिकल से बनता है। अब पेट्रोकेमिकल से जो रबड़ बनता है, इसमें कौन कौन सी क्वालिटी है? पहला है SBR, जो कि जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है NBR, जो कि ऑयल और फ्यूल रेसिस्टेंट होता है। उसके बाद है EPDM, जो कि वेदर रेसिस्टेंट होता है। और उसके बाद है बुटाइल रबर, जो कि एयर रिटेंशन के लिए यूज किया जाता है। जो आप टायर देखते हो ना, ये वो है। ये जो बुटाइल रबर है, ये टायर के लिए यूज किया जाता है। आपको लगता है भाई टायर में भी ये यूज होगा, हर जगह एक ही तरीके का यूज होगा। अब इमेजिन करो पूरे विश्व में टायर का यूज किया जाता है। अगर कोई भी एक इंडस्ट्री आपको मिल गई रबड़ वाली, तो कितना माल उठाएगी। पहली बात एक चीज बता रहा हूं, रबड़ के अगर काम में जा रहे हो, कम पैसों में शुरू होगा, लेकिन इसमें टनों टन का ऑर्डर मिलता है। वॉल्यूम बेस्ड काम है। 12 महीने का ये भी काम है। करना चाहो तो जरूर करना, सीखो, समझो, जानो। ऐसे काम बिल्कुल मत करना भाई। मैं क्लियर आपको एक बात कह रहा हूं, मार्केट में जाके आंख बंद करके बिना सीखे काम मत करना। आप किसी रबड़ वाले के पास पहुंच गए, भाई मेरे को रबड़ दे दे, 25 तरीके की क्वालिटी है, वो कहीं भी घिर जाएगा। फिर आपको भाई ले जा, भाई मेरा क्या जा रहा है। समझ आया? इसी के साथ साथ सिलिकॉन रबड़, जो कि हीट रेसिस्टेंट होते हैं, जो मेडिकल एप्लीकेशंस में भी काम आते हैं। और इसी के बाद जिसको नियोप्रीन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसको CR भी बोला जाता है। वेदर, ऑयल और केमिकल रेसिस्टेंस रबड़ होते हैं।
ज्यादातर रबड़ जो यूज होते हैं, अब मैं आपको ना सेक्टर बताने जा रहा हूँ, आपको आसानी रहेगी कौन से सेक्टर को टारगेट करना है। इसके लिए सबसे ज्यादा आप जो सेक्टर को टारगेट करिए वो है ऑटोमोबाइल्स, टायर, ट्यूब, सील्स, बेल्ट्स, मैट्स, सबके लिए रबड़ चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को टारगेट करिए, सीलिंग गैस्केट्स, वाटर प्रूफिंग, वाइब्रेशन, इंसुलेशन के लिए इनको रबड़ चाहिए। फिर मेडिकल इंडस्ट्री को टारगेट करिए, ग्लव्स, ट्यूब, सिरिंजेस के लिए इनको रबड़ चाहिए। कंज्यूमर गुड्स में फुटवेयर, टॉयज और मैट्स के लिए रबड़ चाहिए। इंडस्ट्रियल गुड्स में ये कन्वेयर बेल्ट्स हो गए। एरोस्पेस और डिफेंस के लिए सील्स, इंसुलेशन, वाइब्रेशन माउंट्स में इनका यूज किया जाता है, उसके लिए रबड़ चाहिए। यहां तक समझ आ गया? अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सी इंडस्ट्री आपसे कौन कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा लेगी, ये जानना जरूरी है। भाई देखो, टायर की इंडस्ट्री रबड़ का अलग यूज करती है, उसकी क्वालिटी अलग है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल इंडस्ट्री की क्वालिटी अलग है। अब ऐसा नहीं है टायर वाली इंडस्ट्री के सामने गए और आप मेडिकल इंडस्ट्री में जो रबड़ यूज हो रहा है और वो ले लो भैया, ये ले लो, ये हम आपको देंगे, वो कहेगा भाई आपको पता ही नहीं क्या हो गया, हमारे यहाँ रबड़ यूज ही नहीं होता। इसीलिए जो लोग बिगनर हैं भैया, वो सोचिए, समझिए, सीखिए, तब काम करिए। आप अपनी मेहनत का पैसा डाल रहे हैं मेरे भाई, इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर आप पैसा डाल भी रहे हैं तो सही जगह डालिए, सही जगह सही समय पे आप प्रॉफिट कमा पाए। आधे लोग जिनको बिजनेस में नुकसान होता है, एक्सपोर्ट में नुकसान होता है, इंपोर्ट में नुकसान होता है, वो लोग गए भैया चाइना गए, मेरे को ये क्वालिटी चाहिए, मेरे को तो भैया ये चार्जर चाहिए, ये चार्जर मेरा यहाँ बिकता है। चाइना गए भैया ये तो चार्जर लेना है, इसको क्या पता चार्जर की क्वालिटी कितनी है, चार्जर में भी उसकी तो क्वालिटी होती है ना। तो हर प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जब तक नहीं पता होगा तो फिर भाई कोई फायदा नहीं है। अब सपोज करिए आप टायर बेचने गए, टायर बेचने के लिए व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट और हैवी मशीनरी के लिए एनआर, एसबीआर और बुटाइल रबड़ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आप सपोज करिए सील्स और कैस्केट्स इंडस्ट्री के अंदर गए, उसमें प्लम्बिंग, ऑटोमोटिव और एरोस्पेस के लिए ईपीडीएम और नियोप्रीन, इस क्वालिटी के रबड़ यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं ग्लव्स की, आप भैया आप ग्लव्स बेचना चाहते तो उसकी क्वालिटी एनआर, एनबीआर और लेटेक्स ग्लव्स मेडिकल और इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। फुटवेयर के लिए आपको एनआर और एसबीआर ये बेचना पड़ेगा, जो कि कैजुअल और सेफ्टी शूज में यूज किए जाते हैं। मैट्स और फ्लोरिंग के लिए एनआर और ईपीडीएम ये यूज होता है। जिम्स, फैक्ट्री और होम्स में यूज किए जाते हैं। अगर आप इंपोर्ट भी करना चाहें तो मैं सजेशन देना चाहूंगा कौन सी क्वालिटी आपको सबसे ज्यादा इंपोर्ट करनी चाहिए। इसमें भी आप ISNR 5 और RSS1 प्रीमियम ग्रेड के रबड़ इंपोर्ट करिए। SBR 1502 जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। EPDM और NBR ये भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें सपोज करो बायर आपके पास सामने आया, बायर ने बोला भाई मुझे पैकेजिंग चाहिए। अब आपको पैकेजिंग के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि रबड़ को मुझे किस तरीके से पैक करना है, बायर किस किस तरीके की पैकेजिंग की डिमांड करेगा। बायर आपसे बेल्ड फॉर्म में मांगेगा कि 25 से 30 किलो की मुझे बेल फॉर्म में आप दे दो, पॉलीथीन रैप करके, और पॉलीथीन में HDPE या PP बैग्स भी आपसे डिमांड कर सकता है। वुडन पैलेट्स और क्रेट्स की डिमांड करेगा। एक 20 फीट के कंटेनर में लगभग 18 से 19 मेट्रिक टन आपका ये रबड़ आ जाएगा, जो हम ग्रॉस वेट की बात करें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई एक कंटेनर में मेरा माल कितना आएगा। कई बार क्या होता है, आप लोगों ये सोचते हो कि भैया 20 फुट के कंटेनर है, 22-25 टन जो भी माल आ रहा है पूरा आ जाएगा। नहीं यार, पैकेजिंग के साथ हर चीज़ वॉल्यूम वेट से कैलकुलेट की जाती है, जो हम अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी आपको सिखाते हैं। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्ट, और हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में ऑफलाइन और ऑनलाइन। आप घर बैठे बैठे कहीं से भी सीख सकते हो, लाइव ट्रेनिंग होती है। इसी तरीके से हम आपको स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सिखाते हैं। प्रोडक्ट की क्लासेस स्पेशल होती है हमारी, जो इंक्लूड की जाती है आपकी इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। प्रोडक्ट कैसे करना है, कौन सी क्वालिटी होगी, ये सर हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, अब मैं आपको इसकी कॉस्टिंग बता रहा हूं, अप्रॉक्सीमेटली कॉस्टिंग। देखिए, अगर आप सपोज करो हम बात करते हैं, मेरे पास 1 मेट्रिक टन है, एक एवरेज प्राइस $1500 से $2000,
$100, $200, $500 ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट पे। हम एक एवरेज प्राइस लेके चल रहे हैं कि $1500 अगर एक पर मैट्रिक टन आपका इस पे परचेज प्राइस आया तो अप्रॉक्स मान के चलिए $200 के आसपास आपका फ्रेट हो गया, उसमें आपका कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी की फीस हो गई, वो अलग से लगेगी। इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन आपका $50 से $100 अलग से हो गया, पैकेजिंग हैंडलिंग आपकी अलग से होगी। तो ओवरऑल अगर मैं एक मैट्रिक टन की अब मैं बात करूं सिर्फ, तो ये आपको $1875 से 2000 या $2175 के बीच में बैठेगा। अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये वॉल्यूम बेस्ड काम है, तो इसमें 15-20% में लोग माल छोड़ देते हैं, क्योंकि कंटेनर के कंटेनर आते हैं, कोई 20 टन उठा रहा है, कोई 100 टन, कोई 500 टन, 1000 टन, मतलब अनलिमिटेड। तो लोग क्या करते हैं, भैया माल आ रहा है, इतने वॉल्यूम में आ रहा है, 10-20% प्रॉफिट लेके छोड़। तो यहां पे आप ये गेम खेल सकते हो, लेकिन ये 20% की चर्निंग चलती रहेगी। 1000 टन आया सीधा 20%, 2000 टन आया 20%, 500 टन आया 20%, 300 टन आया 20%। एक बात बताओ, रबड़ की इंडस्ट्री में चले जाओ, कोई भी प्रोडक्ट बनता हुआ देखो, वो आपसे 2, 5, 10, 20, 50 किलो तो मान लेंगे नहीं। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आपको फंड्स लेके चलना ही पड़ेगा, तभी आप आगे सर्वाइव कर पाओगे। इसी के साथ साथ आगे में अगर मैं बात करूं, बायर इसमें अगर आप बेचते हो तो क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी मांगेगा। इसमें आपको ISO 9001 की ज़रूरत पड़ेगी, रीच कंप्लायंस की ज़रूरत पड़ेगी, BVQI की ज़रूरत पड़ेगी, ROHS की ज़रूरत पड़ेगी। ये सर्टिफिकेशन आपको चाहिए। अगर ROHS की ज़रूरत मेनली कब पड़ती है, जब आप सपोज करो उस रबड़ को इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हो, तो ये आपको पड़ेगी ज़रूरत। याद रखना इस बात को। अगर मैं बात करूं कि इंडिया के साथ साथ और कौन से देश है जो आपको एज अ कंपेटिटर टक्कर दे सकते हैं, वो देश हैं थाईलैंड, जो कि नेचुरल रबर चाइना, जापान, USA को एक्सपोर्ट कर रहा है फिलहाल। इंडोनेशिया नेचुरल रबर चाइना और यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है। वियतनाम नेचुरल रबर चाइना, साउथ कोरिया, जर्मनी को एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडोनेशिया जो है इंडिया को भी एक्सपोर्ट करता है नेचुरल रबर। इसी के साथ साथ अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया नेचुरल और सिंथेटिक रबर जर्मनी, USA, इटली, UAE को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। मलेशिया की बात करूं तो लेटेक्स, NR और मेडिकल ग्लव्स ये USA, यूरोप और जापान को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अब चाहे तो आप ऑटोमेटिव इंडस्ट्री पकड़ लो, मेडिकल पकड़ लो, कंस्ट्रक्शन पकड़ लो, एरोस्पेस पकड़ लो, ऑयल और गैस पकड़ लो, कंज्यूमर गुड्स पकड़ लो, भाई सब में इसकी डिमांड है। जाइए इस ट्रेड में, पैसा है, सही जगह पे सही समय पे लगाइए और काम शुरू करिए। बहुत काम है दुनिया का यार, पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ ही रहा है, पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, नए बायर आ ही रहे हैं। चैलेंज क्या है? कमेंट बॉक्स में अगर उसके बाद भी आपको कोई चैलेंज लगता है, कोई डर लगता है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताओ ना। जब तक बताओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? यार देखो, हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि आपने वीडियो देखा और वीडियो देखते देखते हम पढ़ गए, अरे यार ऑडियंस तो ये समझ गई होगी यार, इसको तो ये क्वेश्चन का आंसर देना है। जब तक क्वेश्चन डालोगे नहीं तब तक हम वीडियो भी नहीं बना पाएंगे, उसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे। तो क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। डालिए अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में और उसके बाद पूछिए, फिर मैं समझाता हूं कि काम कैसे करना है। किसी और काम के बारे में जानना चाहते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो, समझना चाहते हो, क्वेश्चन डाल दो कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर किया करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि देखो जैसे आप सीख रहे हो दुनिया भी तो सीखेगी। भाई सिखाओगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अगर आप कहोगे मैं नहीं सिखाऊंगा लेकिन हमें ग्रो करना चाहिए, बिना सीखे कोई ग्रो कैसे कर लेगा? समझ आया? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है तो स्क्रीन तो नंबर आ ही रहा है, उस पर कॉल करके ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी ट्रेनिंग आपका मन करे वो ज्वाइन कर लो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे बनाना लोड हो रहा है। बनाना कच्चा आएगा, कोल्ड स्टोरेज में जाएगा। कोल्ड स्टोरेज में प्री कूलिंग का एक प्रोसेस होता है। अगर आप लोगों को प्री कूलिंग का किसी भी तरीके का कोई प्रोसेस पता नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझा दी जाएगी। ठीक है? LCL और FCL कार्गो में मैंने आपको बताया था क्या LCL क्या होता है, FCL क्या होता है। LCL होता है लेस कंटेनर लोड। लेस कंटेनर लोड मतलब आप कंटेनर में थोड़ा सा भी स्पेस लेना चाहते हो तो थोड़ा सा भी आप स्पेस ले सकते हो। FCL होता है फुल कंटेनर लोड, मतलब पूरा का पूरा कंटेनर की बुकिंग आपकी।